नमस्कार सबको। देखिए, यहाँ पे भिन्न का हम लोग एक और आगे चलेंगे, एक स्टेप। इसमें आपको है कौन बड़ा कौन छोटा, यानी भिन्न की हम तुलना करेंगे और उसमें से हमको पता करना है कि उसमें से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। इस तरह का प्रश्न रहता है, निम्नलिखित में से कौन बड़ा है या कौन छोटा है। हमेशा देखिए यहाँ पे दो ही दिया हुआ रहे, जैसे क में 5/8 21/22, ख में 2/3 7/12, ग में 9/7 6/5। इसके अलावा और भी बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से दो दिए हुए रहेंगे, दोनों में से आपको बताना है कि इनमें से कौन बड़ा है। दो तरीके हैं, एक आपका जो किताब में है क्लास 7 7वां क्लास के लिए है, दूसरा यदि आप शॉर्टकट में जानना चाहते हैं तो वो भी है। तो पहले हम लोग चलते हैं सीधे शॉर्टकट में कि कैसे आप इसको करेंगे। तो यदि क की हम लोग बात करें, जो क है हमारा, इसमें यदि हम देखते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए ये अंश कहलाता है, ये हर कहलाता है, ये अंश कहलाता है, ये हर कहलाता है। तो इसका अंश और इसका हर, ये दोनों को हम गुना करेंगे, 5 गुना 22, ठीक है, ये डैश लगा रहे हैं हम। फिर 8 गुना 21, ये होगा इसका अंश के साथ इसका हर को। ये हो गया आपका 8 गुना 21 या 21 गुना 8, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बराबर हो गया कि इसको गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 110 हुआ। ये कितना हुआ, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168। अब देखिए ये दोनों में आप देख लेंगे, ये दोनों में आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कौन बड़ा है, तो ये 110 है 168 है, ये जो है सो बड़ा है। इसका मतलब ये जो है सो ये बड़ा है, मतलब 21/22 जो है सो आपको बड़ा है। उसी तरह से इसमें भी आप कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा नियम है, चलिए हम वो वाला खाम में लागू करके देखते हैं। दूसरा जो हम लोग जो तरीका है जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न पर होता है, उसको हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि जानना आपको बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ को। सिर्फ़ और सिर्फ आंसर से आप मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि कभी आपको बनाना हो तो बहुत तरह का आपको जानकारी रखना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये 2/3 है और इसका है आपका 7/12। इसमें क्या करते हैं कि दोनों को तुल्य भिन्न बनाते हैं। इसको हम लोग क्या बनाते हैं, तुल्य भिन्न बनाते हैं, तुल्य इक्विवेलेंट। तो ये हो गया आपका 2/3, ठीक है, बराबर, और ये है आपका 7/12। ये दोनों को हम लोग देखते हैं, ये है आपका 7/12। तो तुल्य भिन्न कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये 3 है, ये 12 है, तो 3 और 12 ये दोनों का हम लोग लसा निकालते हैं। तो इसको यदि करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कुल मिला जुला कर इसका लसा जो होगा LCM जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, 12 आएगा। यानी हम क्या करेंगे, अब इस 3 को भी 12 बनाएंगे, इस तो 12 है ही, यानी ये क्या हो गया आपको, ये 3 है, ऊपर में 2 है, इस 3 को आपको 12 बनाना है। तो 3 को यदि आप 4 बार गुना करते हैं तो 12 बनता है, तो 3 चौके 12। अब देखिए नियम है गणित का कि यदि इसको 4 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर वाला को भी 4 से आपको गुनाना होगा। तो 4 दूनी हो गया 8/12। दूसरा चीज़ है ये जो है, देखिए ये 7/12 है। अब चूँकि इसको 12 है और आपको 12 ही बनाना है, तो 1 से गुना करेंगे तो ये भी 1 से गुना होगा, मतलब ये 7/12। कुल मिला जुला कर ये हुआ। ये यदि 2/3 है, यदि ये नीचे 12 होता तो ऊपर 8 होता। अब ये 7/12 है, नीचे 12 है तो ऊपर 7 है। तो नीचे हम लोग हर को समान करने पर देखते हैं कि अंश में क्या परिवर्तन होता है, उसके हिसाब से निकालते हैं। तो इसमें देखिए ये हो गया 8/12, ये हो गया 7/12। 8 चूँकि बड़ा होता है 7 से, इसलिए ये जो है ये बड़ा होगा 7 से, ये 7/12 से, अर्थात 2/3 जो है ये बड़ा होगा 7/12 से, यानी 2/3 जो है इसमें से क्या है, ये बड़ा है। आप यदि वो पहला यदि शॉर्टकट मेथड से भी आप इसको देखना चाहेंगे तो आप उससे भी इसको आप देख सकते हैं। तो उसको देखिए आप कैसे करेंगे। तो जैसे वहाँ पर था आपको ये 2, यहाँ पर जैसे ये था आपका 2/3 और ये था 7/12, ठीक है। ये दोनों को गुना करेंगे तो बनता 24, ये दोनों को गुना करते तो बनता 21। तो ये 24 जो है सो आपको बड़ा हुआ, इसका मतलब 2/3 आपका क्या है, ये बड़ा है। इस तरह से आप जो इस तरह का यदि सवाल रहेगा तो आप इस तरह से हल करेंगे। यहाँ पर आपका प्रश्न जो ग हमने दिया था, आप देख रहे हैं यहाँ प्रश्न जो ग है, ये ग जो है इसको आप स्वयं बनाएंगे और इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यदि दिक्कत होगा तो हम लोग फिर इस पर आगे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।